अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 5वें वचन में प्रेरित पौलुस ने प्रेम की विशेषताओं को कलीसिया के सामने रखते हुए बताते हैं, वह अनरीति नहीं चलता। इस अनुग्रहित वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे यह बात करना चाहते हैं कि एक योग्य जीवन जीने के लिए प्रेमी बने। मेरे प्रियो, हमने इस वचन में पढ़ा, प्रेम अनरीति नहीं चलता। अगर पवित्र बाइबल में चाल चलन के बारे में पढ़े तो यह देखने मिलता है कि चाल चलन किसी व्यक्ति के चलने की स्टाइल के बारे में नहीं बताता, बल्कि चाल चलन से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन शैली से है। हम यह समझ सकते हैं अयोग्य चाल चलन या अयोग्य जीवन शैली और योग्य चाल चलन या योग्य जीवन शैली है। सामूहिक जीवन में छल, कपट, चोरी, द्वेष, झूठ ये सब अयोग्य जीवन शैली का हिस्सा है। वहीं सामूहिक जीवन में क्षमा, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा ये सब योग्य जीवन का पर्याय है। ख्रीस्त प्रेम की कमी के कारण कुरिन्थियों की सभा में कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न हुए थे। उस कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो अहंकार के साथ बिना सोचे समझे दूसरों से बात करते थे। दूसरे या नए मसीह परिवारों पर उनके बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोचे बिना अपनी डींगे मारते थे। दूसरे कुछ धनवान लोग जो भोजन पदार्थ लाते थे वे केवल उन धनवानों में साझा करते थे और गरीब परिवारों की अवगणना करते थे। कभी कभी अन्य भाषाओं का वर प्राप्त किए हुए लोग कलीसिया के दूसरे लोग जिन्हें अन्य भाषा का वर प्राप्त नहीं हुआ उनको तुच्छ जानते थे और अन्य भाषा का अनुवाद के वर को प्रोत्साहित नहीं करते थे और स्वयं को बड़ा बताते थे। इस प्रकार के अहंकार और बड़प्पन के स्वभाव जब कुरिन्थियों की कलीसिया में होने का कारण प्रेरित पौलुस ने ख्रीस्त का प्रेम ना होना बताया है। यह समझकर प्रेरित पौलुस सभा को ज्ञान की बातें बताते हुए ख्रीस्त प्रेम की ओर लौटने के लिए आह्वान कर रहे हैं। सच्चा ख्रीस्त प्रेम अनरीति का चाल चलन नहीं चलता है। सच्चा ख्रीस्त प्रेम जब हमारे अंदर आता है तो वह हमारे जीवन को अंदर से और बाहरी रूप से परिवर्तित कर देता है। हे मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे यह बात करना चाहते हैं कि हम किसी प्रकार छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करते हैं जिसका दूसरों पर क्या असर होता है यह देखना और समझना आवश्यक है। परिपूर्ण ख्रीस्त प्रेम के द्वारा पूर्ण परिवर्तन के साथ हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रोत्साहित करने वाला बने। ऐसा करने से हम सामूहिक रिश्ते को संभालने वाले बनेंगे, अन्य लोगों के सामने सम्मानित होंगे। ऐसा करने से हमारा पहनावा, चाल चलन और हमारी बातें दूसरों के सामने योग्य बनेगी। हम फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 8वें वचन में पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, जो सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण है और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। इसलिए हे मेरे प्रियो, वर्तमान समय में सुसमाचार प्रचार के रुकावट का असली कारण सुसमाचार विरोधी लोग नहीं बल्कि हमारा अयोग्य जीवन शैली है। यह हमें समझना आवश्यक है। हे मेरे प्रियो, हम एक बार स्वयं को जांचें और परख कर देखें कि क्या मेरा जीवन अयोग्य है, क्या मेरा पहनावा अयोग्य है, मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है कि नहीं। अगर हम स्वयं यह जांचें तो देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार हमारी अयोग्यता की एक लंबी सूची दिखाता है। इस सभी अवगुणों को जीतने का एक ही उपाय है जो प्रेरित पौलुस ने बताया। आज की सुबह पवित्र आत्मा यह समझाना चाहता है कि हम भी अपने अंदर ख्रीस्त यीशु के प्रेम को उजागर करें और योग्यता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष दे।